अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से देखिए, ये गृह मंत्रालय की इमारत है जो आपको सामने नजर आ रही है। इसी तरह से इधर जो इमारत है ये देखिए, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री के पीछे अभी हमने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर जो एप्लीकेशन देने के लिए आए थे वो हमारा देना हुआ है और वो वीडियो हमने चैनल पे अभी अपलोड कर दिया है, वो पूरा आप देख सकते हैं। लेकिन जाते जाते हमने सोचे कि भाई हमारे देश के पार्लियामेंट हाउस में और ये जितने भी मंत्रालय हैं यहाँ पे आने का मौका मिला है, तो हमने पहले परमिशन लिए सिक्योरिटी से। उन्होंने कहा कि वीडियो शूट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम ये वीडियो ले रहे हैं। देखिए, ये है सारे मिनिस्ट्री के ऑफिसेस हैं, ये पार्लियामेंट और ये पार्लियामेंट है जो नई बन रही है वो है। देखिए, दोनों पार्लियामेंट आजू बाजू में है। ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये हमारा जो रेगुलर पार्लियामेंट ऑफिस है वो है और जो नया बन रहा है वो ये पार्लियामेंट हाउस है। आपने देखे होंगे पिछले दिनों में बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था। ये जो ये है अशोक चक्र जिसे कहते हैं, वो जब रखा गया था तो हाँ, अब आप देखिए वो भी यहाँ से नजर आ रहा है। तो दोनों पार्लियामेंट आजू बाजू में ही है। पहले अंग्रेजों की बनाई हुई है इसलिए उस पर अशोक चक्र नहीं है जी। पहले अंग्रेजों की बनाई हुई है इसलिए अशोक चक्र नहीं है उस पर, पुराने वाले पे जी। अच्छा जी, पुराना जो बनाया हुआ है उसके ऊपर अशोक चक्र नहीं है, लेकिन अभी जो नया बना रहे हैं उसके ऊपर अशोक चक्र रखा हुआ है। चलिए, तो अभी हम ये पूरे इहाते को जो है ऐसे ही शूट करते हुए चलेंगे, सारी चीजें आपको बताते चलेंगे इंशाअल्लाह। सामने इंडिया गेट जी, और देखिए सामने जो है इंडिया गेट है, एकदम सामने अगर देखेंगे, मैं जूम कर लेता हूँ तो ये आपको नजर आएगा, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट से जो रास्ता निकलता है वो सीधा जो है इधर ही आता है पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन की तरफ। सब नया बन गया जी, और ये सब जो है अभी नया बना हुआ है और नए कंस्ट्रक्शन भी इधर चल रहे हैं। इंडिया गेट से जो आने वाला रास्ता है आप देख सकते हैं। देखो, ये रास्ता तो पूरी तरह से बंद किया हुआ है और यहाँ पे सारे बैरिकेड वगैरह लगे हुए हैं। ये नो एंट्री जोन है सारा जी, मगर हम स्पेशल परमिशन पे गए। अच्छा, ये जो जिस इहाते में अभी हमारी गाड़ी चल रही है ये पूरा क्या पूरा नो एंट्री जोन है। ये जो आपको पूरे मंत्रालय नजर आ रहे हैं, ये सारी इमारतें वगैरह, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। लेकिन चूंकि हमारे साथ में हजरत मौलाना सुहेब साहब कासमी दामत बरकातुहुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके जो ताल्लुकात है माशाअल्लाह, और जो गवर्नमेंट के साथ में जो है वो काम भी करते हैं, तो बस उनके पास में जो है VIP कार्ड भी है और इसी तरह से उनके गाड़ी के ऊपर भी जो है वो लगा हुआ है। इसकी वजह से उनको कोई रोकता नहीं है जहाँ पे भी उनकी गाड़ी जाती है। मैं पिछले 3 दिनों से मौलाना के साथ में हूँ, चाहे किसी मिनिस्ट्री में जाना हो, किसी बड़े से बड़े ऑफिस में जाना हो, अल्लाह के फजलो करम से हमारे उलामा बिरादरी के एक आलिम दीन को अल्लाह ने ये वजन और ये मकाम अता किया है। हमारे लिए भी इबरत है। 2 ऑप्शन है हमारे सामने, या तो हजरत करते हुए पीछे फिरना और जो है दूसरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देना, और या तो फिर अपनी खुद की कोई पोजीशन और वजन बनाना जैसे हजरत मौलाना ने बनाया है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। और देखिए, अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरे इलाके के अंदर सारे मकानात मिनिस्टर्स के बने हुए हैं और सारे जो MP है और पूरे मुल्क से जो राज्यसभा जो मिनिस्टर्स हैं वो रहते हैं। हाँ, मिनिस्टर्स जो है उनके मकानात यहाँ पर है, ये अतराफ के अंदर जो बने हुए हैं। सब एक मिनिस्टर को एक कोठी मिलती है। जी, एक मिनिस्टर जो है जो ए ग्रेड के जो मिनिस्टर होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, तो उन लोगों को यहाँ पे मकानात अलॉट किए जाते हैं और वो लोग ही यहाँ पे रहते हैं। ये अरुण जेटली साहब इसमें थे पहले। देखिए, अरुण जेटली साहब जो है, अब मोदी जी के जो PA हैं PK मिश्रा, वो रहते हैं। अब ये मोदी जी के जो PA है PK मिश्रा साहब, वो इस मकान के अंदर रहते हैं। ये दोनों साइड में आप देखिए, ये रास्ते को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों साइड में इसकी बनावट भी ऐसी है और आम लोगों को यहाँ पे आने जाने की इजाजत भी नहीं है।
तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मिनिस्टर्स के जो है सिर्फ बंगले बने हुए हैं और उन्हीं के मकानात हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत टाइट है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है भारत के, नरेंद्र सिंह तोमर, अच्छा, नए जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, और भी कई मंत्रालय इनके पास है। अच्छा, माशाल्लाह, उनका मकान है यहाँ पर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अमित शाह जी के मकान पे हम पहुंचेंगे। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका मकान है। पहले इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे पहले, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे पहले। उनके देहांत के बाद अच्छा, ये सामने आ चुका है। ये सामने जो है पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे रहते थे। तो अभी देखिए, यही मकान है क्या? जी, लिखा हुआ। तो अभी अमित शाह जी रहते हैं यहाँ पे। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अंदर जाने का रास्ता है उनके मकान में। अंदर जाने का रास्ता है ये अमित शाह जी से जो लोग मिलने के लिए आते हैं, लेकिन चारों तरफ से सिक्योरिटी वगैरह होती है। चुनाव में है इसलिए मुलाकात, चुनाव में है वो, इसलिए मुलाकात जो है अगली बार होगी इंशाल्लाह। अगले बार इंशाल्लाह हमारी मुलाकात मौलाना ने कहा है कि अमित शाह जी से भी कराएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात कराएंगे। अल्लाह ताला हमारे मौलाना को जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी कोशिशें काविशों को कबूल फरमाए। असल में काम यही है, देखो मुसलमानों को ये हिकमत अमली आना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उससे काम कैसे लिया जाए, उससे अपना काम जो है किस तरीके से उम्मत के मसाइल हल कराए जाए, उम्मत का काम उनसे कराया जाए। हाँ, हम लोग भी जो है ना, असल में इसका कुछ फायदा नहीं है। हम जो वक्त की हुकूमत है उसको सोशल मीडिया पे गालियां दे, उसको बुरा भला कहे और उनसे काम ना ले, और दूसरे लोग जो है काम ले रहे हैं। अब देखिए, हम भी यहाँ पे एक काम लेकर आए थे, अल्लाह के फजलो करम से एकदम आसानी से हमारा भी वो काम हुआ, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट खुश हुई। उन्होंने कहा कि चलो तुम कुछ मसला लेके आए, मुद्दा लेके आए। प्रहलाद जोशी हैं, यूनियन मिनिस्टर है ये भी। जी, ये देखिए प्रहलाद जोशी जो है ये भी यूनियन मिनिस्टर है। उनके मकान, ये पूरे एरिया में सब मिनिस्टर्स लोग रहते हैं। एक कोठी जो है वो 5-6 एकड़ की है। हाँ, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उन लोगों को 5-6 एकड़ के मकानात जो है दिए गए हैं। और उसके बाद में आगे जो ये अकबर रोड कहलाता है। हाँ, और ये जो रोड है जिससे हम गुजर रहे हैं, इसका नाम है अकबर रोड। आप लोगों ने सुने होंगे, सबसे बड़े मिनिस्टर इसी रोड पे रहते हैं। हाँ, सारे मिनिस्टर्स जो है बड़े बड़े वो अकबर रोड पर ही रहते हैं। मनोज सिन्हा जो कश्मीर के गवर्नर है, मनोज सिन्हा जी जो कश्मीर के गवर्नमेंट है, गवर्नर है। अच्छा, कश्मीर के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, ये उनका मकान है। तो यही हिकमत अमली हम मुसलमानों को भी आना चाहिए भाई। हुकूमत से जो है हम जो हिकमत अमली है काम कराने की, उस तरीके से हम अपना भी काम कराए। अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो काम लेकर आए थे, मौलाना के अगर ताल्लुकात नहीं रहते तो मुझे आप बताओ, हम जैसों को तो वहाँ पे, यानी कोई ईमान वाला तो हमको वहाँ पे गार्डन में पानी डालता हुआ भी नहीं मिला। हमने वो भी सारे लोगों को देखे। तो आज हमने खुद अपने वजन को इतना बेवजन करा लिया हुआ है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये प्राइम मिनिस्टर का जो है एग्जिट गेट है। अच्छा, पीएमओ ऑफिस, ये अच्छा उनके मकान का एग्जिट गेट निकलने का। जी जी जी, ये प्रधानमंत्री जी का जो मकान है, देखिए वहां से अभी हम लोग गुजर रहे हैं और ये एग्जिट गेट है वो उनके मकान का। ये 3 मूर्ति मार्ग आ गया है। तब हम लोग गुजर रहे हैं, देखिए ये 3 मूर्ति रोड है। ये देश के जो वो है ना, न्याय मूर्ति। जी जी जी, चीफ जस्टिस जो है, ये अब उनके मकानात यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। 3 मूर्ति। तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो? जी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो यहाँ पे रहते हैं। ये पूरा क्या पूरा रोड आप देख, जस्टिस रवि कुमार, जस्टिस फलाना। जी, जस्टिस सीटी रवि कुमार और इसी तरह से जस्टिस जितने भी रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जस्टिस हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं।
पीयूष गोयल। पीयूष गोयल साहब, ये उनका मकान है। खेल मंत्री है ना वो? नहीं, उनके 5 मंत्रालय हैं। अच्छा, उनके पास 5 मंत्रालय हैं। अजय भट्ट है, ये भी मिनिस्टर है। ये भी सारे मिनिस्टर है। देखिए हम जिनके, जगदम्बिका पाल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुझे याद है उनका नाम। अब हम जा रहे हैं साउथ एवेन्यू। अच्छा, ये साउथ एवेन्यू पहुंच गए हैं। ये जो है हैफा चौक है, मैं बताऊं इसके बारे में। जी जी जी, बोलो ना। जी, अब हम जो पहुंचे हैं, ये हैफा चौक है। हैफा चौक, 3 मूर्ति चौक। इजराइल के अंदर एक शहर का नाम है हैफा, जी सबसे पुराना शहर है इजराइल का। जी। जिस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी भारत के अंदर और उसकी जंग हो रही थी बरतानिया की और जो है जर्मनी की, उसी दौरान हैफा के ऊपर कब्जा कर लिया था मुखालिफिन ने। तो भारत में जो ब्रिटिश फौज है उसने वहां जाने के बाद हैफा में जो है बाकायदा तौर पर लड़ाई लड़ी। ये 3 मूर्तियां हैं। ये तीनों जो है, ये एक तो हैदराबाद आर्मी के हैं, अच्छा। एक जूनागढ़ आर्मी के हैं और एक जो है वो भोपाल आर्मी के हैं। ये 3 जो है बुद्धिजीवी जो सैनिक रहे, इन्होंने वहां पर फतेह हासिल करी और हैफा को आजाद करवाया। पिछली बार इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, उन्होंने आने के बाद में जो है यहाँ पर इनका जिक्र किया, तो हमें मालूम हुआ कि ये मुसलमान थे। तो फिर हमने जाने के बाद यहाँ पर इनकी तारीख पढ़ी तो मालूम हुआ कि वहां शहीद होने वाले बहुत सारे बड़े बड़े फौजी मुसलमान थे। उन्हीं की याद में ये हैफा चौक बनाया गया था। माशाल्लाह। और हम लोग जो है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, इसलिए बहुत सी तारीख से हम वाकिफ नहीं है। इसी तरीके से अब हम साउथ एवेन्यू आ रहे हैं। जी, साउथ एवेन्यू में सामने राष्ट्रपति भवन का पिछला गेट है। जी, और अब हम लोग आ गए हैं। जी, बोलिए ना मौलाना। यहाँ पर जो छोटे किस्म के पहली बार के, दूसरी बार के MP होते हैं, गरीब पार्टियों के MP, उनको यहाँ मकान मिल जाते हैं। अच्छा। और वो अपना यहाँ पर रहते हैं। इसमें ही जो है आप देखेंगे जो हारी हुई पार्टियां हैं, उनके राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद यहाँ रहते हैं। उनको छोटा मकान टाइप 3 का होता है ये फ्लैट। अच्छा। पुराने जमाने के बने हुए, अंग्रेजों के जमाने में यहाँ उनके ऑफिसर रहा करते थे, A क्लास ऑफिसर, उनके लिए बनाए गए थे। ये इमारत जो है 100 साल पुरानी है। और जैसे ममता बनर्जी के पार्टी के यहाँ पर हैं, या भारतीय जनता पार्टी के पहली बार के जीते हुए होते हैं, जी, उनको भी यहाँ मकान मिल जाता है। और हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा जिन्हें हम कहते हैं कि जो जिन मिल्लत का दर्द रखते हैं और देश के लिए ये कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, वो बेचारे एक मकान भी नहीं ले पाते कायदे का सारी जिंदगी दिल्ली में। जी जी, तो जी, सारी जिंदगी दिल्ली में एक अच्छा फ्लैट नहीं ले पाते हैं गवर्नमेंट से, तो वो कौम के काम क्या कर पाएंगे। अब आप देख रहे हैं सबसे अच्छा फ्लैट जो है ये कैशलेस चंद्र कुमार है, नालंदा बिहार के सांसद है। ये इनका है, डबल है, पार्क भी है, सब कुछ है इसमें जी। और यहाँ पर बड़े सलीके से रहते हैं। ये एक MP ने 2-3 बंगले ले रखे हैं बड़े बड़े, और सलीके से लोगों के लिए काम करते हैं, काम आते हैं, इसलिए लोग उनसे जुड़ते भी हैं और समाज में वो उनकी इज्जत भी है। और हमारे आवाम में देखिए कि कई बार के सांसद यहाँ पर रहते हैं, और उसकी मैं मिसाल दिखाता हूँ कि बेचारे हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जी, जो कई बार के सांसद हैं, जी, अपनी पार्टी भी चलाते हैं जी। और कहने को तो वो बहुत खुश हैं कि भाई मौलाना बदरुद्दीन साहब पार्लियामेंट में यूं दहाड़ते हैं, तो बेचारे वो भी यहाँ पर रहते हैं। एक छोटा सा उनको फ्लैट मिला हुआ है। अच्छा। असाउल्लाह कासमी साहब बेचारे सारी जिंदगी यहाँ गुजार के चले गए। अच्छा अच्छा, ये बिल्डिंग में, ये ऊपर कोने पे। अच्छा, ये ऊपर 16 नंबर में। ये 15 था, ऊपर 16 उनका था। जी जी जी। और अब ये सामने मैं दिखाता हूँ आपको कि बदरुद्दीन अजमल साहब बेचारे कितनी मिस्किनी के आलम में यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए सामने क्या लिखा हुआ है। जी 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 जी, ये देख रहे हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, लोकसभा दुबरी जी। तो बेचारे एक कोने का छोटा सा फ्लैट ले पाए, तो ये बेचारे कौम के क्या काम कर पाएंगे। इनकी इतनी पकड़ नहीं है कि वो एक मकान ही ले पाए, तो मिल्लत बड़ी इनसे उम्मीदें कर रही है। क्योंकि वजह क्या है, हम सरकार के विरोध में हैं जी। जब सरकार चल रही है और हमारे यहाँ एहतसाब का कोई खाना नहीं है, जिन सरकारों को हमने सपोर्ट किया 70 साल, वो अब हार चुकी हैं। वो शख्स जिसकी माँ देश की सबसे ताकतवर औरत थी, जिनका बाप देश का प्रधानमंत्री था, जिनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी,
जिनकी दादी का वालिद भी प्रधानमंत्री थे, जो देश के सबसे बड़े लोग थे, आज वो पप्पू हैं। तो पप्पू के पीछे लगने वाले तो पप्पू से भी ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हालात को समझें और पप्पू का पीछे छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम। चलिए दोस्तों, अब देखिए मौलाना के साथ में माशाल्लाह काफ़ी मालूमात हमने हासिल की है। अब मैं भी आप लोग तमाम लोगों से इजाज़त लेता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। इंशाल्लाह दिल्ली से अल्लाह ने चाहा तो आज हमारी वापसी हो जाएंगी और फिर कल मिलते हैं हम आपको पुणे में हमारे ऑफिस में, वही हमारे पुराने जलाल और जमाल के साथ में नए टॉपिक के साथ में। इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।